स्टूडेंट्स देख लो, अभी हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? तो द क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, किसके बारे में बोला है? गैसेस इन लिक्विड। हमने क्या किया था, याद करो, लिक्विड में गैस को डाला था और उस गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था, कितना ज़्यादा उसमें और ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है गैस, वो जो अमाउंट बता रहा था। दैट्स वाई क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड is given by Henry's law, and the law states that at a constant temperature, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज होगा, है ना, तो हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, फिर से वही बात याद रखो, हेनरीज लॉ, गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। इसमें अगर हमको CO2 घोलना है ज़्यादा तो हमको इस सॉल्यूशन के ऊपर में CO2 के प्रेशर को भी ज़्यादा कर देना है। समझ में आया बच्चों? प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन बोल सकते हो, प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, है ना। मान लो अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है ना, इसमें कौन कौन सा गैस है, सपोज कर लो डाई हाइड्रोजन है, डाई ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन है, 3 गैस है। तो इन तीनों गैस का यहाँ प्रेशर है, मान लो नाइट्रोजन का प्रेशर है, डाई ऑक्सीजन का प्रेशर है, डाई हाइड्रोजन का प्रेशर है। अगर हमको बोला डाई नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा डिसॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डाई नाइट्रोजन के प्रेशर को क्या करेंगे, हाई कर देंगे। अगर हमने डाई नाइट्रोजन के प्रेशर को हाई कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, हम लोग और भी नाइट्रोजन को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन के सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया? अभी यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, किसी एक गैस के प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो इस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन को और ज्यादा घोल सकते हैं, मतलब डाई नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो और भी बढ़ जाएगा, है ना। अब इसी अमाउंट को हम लोग या तो मास के टर्म में लेंगे या फिर इतने सारे 3 कंपोनेंट है तो तीनों का मोल निकालेंगे और किसी एक का मोल फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं। तो क्या हम इसको इसी लॉ को अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेशन देने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा, थोड़ा देखो। हेनरीज लॉ को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा देखना। प्रेशर ऑफ गैस, है ना, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अगर हमने प्रेशर ऑफ गैस, फिर से लिखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, है ना। यहाँ पे अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा K, और उसको हम लोग KH बोल करके बोलते हैं। एंड व्हाट इज दिस KH, ये जो KH है इसको ही हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल होता है, सपोज कोका कोला बॉटल जो होता है, बहुत गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक का नाम सुनकर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। कोका कोला जो बॉटल है, इसमें क्या होता है, कभी कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल को ओपन किए हो, ओपन जैसे करोगे अगर तुम, देखना वहाँ से कुछ बाहर आता है, गैस टाइप का, है ना, बबल बाहर आता है, CO2 का बबल बाहर आता है ना। क्या होता है इसमें,
कि हम लोग जो बॉटल को पैक करते हैं, चलो मैं बॉटल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये बॉटल बन गया है ना। किसी और चीज़ का बॉटल तो नहीं समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? ये सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल है। अब मेरी डायग्राम ही ऐसी है, मैं क्या करूँ? इसमें हम लोग सपोज कर लो जो प्रेशर था, इसको ओपन है सपोज कर लो, इस पे एक नॉर्मल प्रेशर पे जितना CO2 सॉफ्ट ड्रिंक में डिसॉल्व होना था हमने कर दिया, है ना। लेकिन अगर हमने प्रेशर को और हाई कर दिया, प्रेशर ऑफ CO2 को और हाई कर दिया, तो CO2 इसमें और ज़्यादा इसमें सॉल्युबल होकर के डिसॉल्व हो जाएगा। और उस हाई प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ढक्कन लगा करके इसको पूरा सील कर देते हैं। ठीक है, अब तुम ये पैक्ड होके दुकान में आया, अब तुम वहाँ से ला करके हाथ में लिए हो, उसको खोलोगे जैसे ये क्या इसके ढक्कन को रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये जो प्रेशर था वो एक्सेस प्रेशर था, अभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहेगा। मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर अभी ये ढक्कन खोलने के बाद प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या है, प्रेशर अगर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर अगर नॉर्मल आ गया, मतलब कम कर दिया हमने प्रेशर, तब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 को हमने इस बॉटल में डिसॉल्व करके रखा था बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, अभी उतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। तो वही होता है, यहाँ से जब भी सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल को खोलोगे तो वो सारा बाहर आता है। तो ये जो कोको कोला का बॉटल है, ये भी एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का, है ना। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 क्या है, हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी मोर एंड मोर क्या होता है, CO2 का ज्यादा हो जाता है। दैट्स व्हाई कोको कोला बॉटल इज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। व्हाई? टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 इन दिस सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। हिल्स में बहुत बच्चे हिल्स में तो गए होंगे, देखे होंगे हिल्स के लोगों को, है ना। वहां पे क्या होता है, लोगों को देखना, उन लोगों का ये जो चिक रीजन है यहाँ पे रेड हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बॉडी में रेड रहता है। वो रीज़न है क्यों? क्योंकि हिल्स पे ना RBC का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। RBC ना, वहाँ पे RBC का अमाउंट क्या है, RBC का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड में। तो अगर तुम हिली रीजन में जाओगे तो ऐसे कॉमन लोगों को वहाँ देखोगे, ये यहाँ का रीजन जो होता है थोड़ा रेड ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे RBC लोगों का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, अगर हम समझो ये प्लेन है हमारा, नॉर्मल हम लोग प्लेन में रहते हैं, और जो हिल्स पे रहते हैं लोग, उनके बारे में थोड़ा कंपेयर करते हैं। यहाँ पे बताओ, प्रेशर ऑक्सीजन का और हिल्स पे जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ पे कम है? ऑब्वियसली सर, जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो ये जो इंसान हिल्स पे रहता है, इसके ब्लड में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। फिर से हेनरीज लॉ देखो, हेनरीज लॉ क्या बोला था, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, अभी बोला था ना हेनरीज लॉ ने। तो प्रेशर हिल्स पे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, कम हो गया। तो हिल्स पे जो लोग रहते हैं उनके ब्लड में ब्लड इज लिक्विड, है ना, ब्लड लिक्विड है। और हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और डाइऑक्सीजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है सर, गैस है ना। तो फिर से वही बात आ रही है, गैसेस इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। तो फिर से समझो जरा, हिल्स पे प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो उस लिक्विड मतलब कि ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी होगा ऑक्सीजन का, वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो लेकिन इंसान को, जो प्लेन में इंसान रहता है, ह्यूमन जो प्लेन में रहता है, अगर मान लो
उसको 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन लगता है, 100 मिलीलीटर, तो यहाँ पे भी जो रहता है उसको भी तो अप्रोक्सीमेटली 100 ml ही लगेगा ब्लड में ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? बिकॉज प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो अभी इस पर्सन के पास 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन इसके ब्लड में नहीं जा पा रहा है। इन दैट केस, है ना, वो आदमी जो है, तो ये जो हायर एल्टीट्यूड में क्या हो जाएगा, 100 मिलीलीटर ब्लड, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं मिल पाएगा इजीली। तो दो कंडीशन आता है, अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है ना किसी पर्सन को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। इसका टर्म क्या है, हाइपोक्सिया। दिस पर्सन विल सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने से क्या होगा, उसको मेंटल कंफ्यूजन होगा, मेंटल कंफ्यूजन होगा। क्योंकि ब्लड में जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन नहीं है। अब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं है तो तुम सोच सकते हो क्या होगा, तुमको मेंटल कंफ्यूजन होगा, डिजीनेस लगेगा, डिजीनेस लगेगा, वीक, मतलब थोड़ा, मतलब समझ में नहीं आएगा, चीज़ जल्दी से समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन होता है। इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा सांस लेना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्लेन में 15-16 बार लेते हैं तो उन लोग को 20 बार 21 बार ज़्यादा सांस ज़्यादा लेना पड़ेगा, ज़्यादा बार ब्रीदिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, सो दैट ज़्यादा ऑक्सीजन को वो लोग ले पाएगा। और एक कंडीशन क्या है, क्या पहला क्या बताया, ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, और दूसरा क्या है, उसमें आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है, आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा वो ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा पकड़ पाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन आता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है एंड आरबीसी का अमाउंट भी बढ़ जाता है। इसी आरबीसी के इंक्रीज होने की वजह से उस पर्सन में जो, जहाँ पे मतलब सुपरफिशियली स्किन पे रेड 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 दिखता है, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ में आया? तो ये सब यहाँ पे भी एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का। हायर एल्टीट्यूड में प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलता है, लेकिन इंसान को तो चाहिए 100 ml। अच्छा एक बात और, ये 100 ml मैंने जस्ट एक डेटा बोला है इसको समझाने के लिए। इंसान को 100 ml ब्लड चाहिए, अभी 100 ml ऑक्सीजन चाहिए इसके ब्लड में। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर नहीं मिलेगा प्रॉपर 100 ml ऑक्सीजन इस इंसान के ब्लड में, तो क्या होगा, ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम जाएगा, तुमको मेंटल कंफ्यूजन होगा, डिजीनेस होगा, तुम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे, है ना। तुम्हारे ब्रेन में क्यों, बॉडी पार्ट्स में भी तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जल्दी टायर्ड हो जाओगे, है ना। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए बॉडी क्या करता है, ज्यादा सांस लेता है, ब्रीदिंग का रेट बढ़ा देता है। ठीक है, और एक काम क्या करता है, नंबर ऑफ आरबीसी जो होता है उसमें ब्लड में, उसको भी इंक्रीज कर देता है बॉडी खुद ब खुद, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा, और जितना रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन हुआ हेनरीज लॉ का बच्चों, है ना। अभी जो थर्ड एप्लीकेशन है